है, कब न कब तो पापाचार का, दुराचार का, अत्याचार का सफाया होता ही है। जी, और भी जैसे महात्माओं के साथ कुछ युवा भी आए, हम भी उनसे जान लेते हैं कि इस बार किस तरह का जैसे ये चुनाव को लेकर उनका क्या सोच है। जी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे बहुमत से राजस्थान प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। तिजारा विधानसभा जो पूरे चर्चित थी, प्रदेश के अंदर हॉट सीट जिसे कह करके बुलाया गया था, और आज हम निसंकोच कह सकते हैं कि बाबा बालकनाथ एक सनातन के एक बहुत प्रबल चेहरा है और इस चेहरे के ऊपर वोट पड़ा है, और इसके बाद हम सब युवा उनके साथ हैं और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है। और तिजारा को बहुत भाग्यशाली विधानसभा में मानता हूं मेरे आधार पर, क्योंकि विधानसभा को एक बहुत बड़ा चेहरा मिला है। ये चेहरा पूरे राजस्थान प्रदेश को चलाने वाला है। अगर आप मेरे से सवाल करोगे, मेरे को पता है कि कांग्रेस ने क्या क्या विकास किए हैं। कांग्रेस का विकास है युवाओं के ऊपर लाठी बरसाना, युवाओं के हक रोजगार, व्यवसाय को खाना, युवाओं के 17 पेपर लीक करवाना। आज जिस तरह युवा परेशान है, आज गरीब किसान, युवा मजदूर का जो बच्चा कहीं बाहर प्रदेश में पढ़ता है और उसका इस प्रकार से पेपर लीक हो जाना कांग्रेस सरकार की लापरवाहियों को साफ तरीके से दर्शाता है। ये किसान का, मेरे इस राजस्थान के सभी वासी ये चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 135 पार हम पूरी सीट लेके आएंगे और पूर्ण बहुमत से करेंगे। और मैं कठुमर के बारे में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। कठुमर में भारतीय जनता पार्टी से रेस खींची, 25,000 प्लस जीतने वाले हैं। और इसमें मैं सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ जितने भी 3600 बिरादरी के लोग, युवा जो भी आए हैं, वो शांति बना करके रखें। इस बार बीजेपी की लहर है और बीजेपी निश्चित तौर पर राजस्थान प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। ना पेपर लीक होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अनाथ को सहारा मिलेगा, बेघर को घर मिलेगा। ऐसी हम सोच रखते हैं कांग्रेस, और ये पूर्ण तरीके से सफल होगा। अभी जैसे साधु संत भी आए थे, उन्होंने भी अपनी राय दी थी, और जो यहाँ युवा है वो भी अपनी राय दे रहे हैं। हम बता दें कि अभी देखा जाए तो 10 राउंड भी हो चुके हैं, यानी कि आधा मतगणना हो चुकी है और मौसम भी एकदम बदल गया है, क्योंकि अब सूर्य देव भी है, वो भी बादलों में लुका छुपी का खेल कर रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले धीमी धीमी बरसात भी आई थी, लेकिन मौसम एकदम खुशनुमा हो गया है। और जैसे जैसे मौसम खुशनुमा हुआ है, और उसी बता दें कि ये कार्यकर्ताओं में उत्साह, जोश देखने को मिला है अपने प्रत्याशियों के प्रति। तो और भी यहाँ जो हम दिखाए तो काफी लंबी, एक मिनट दिखा दें तो काफी दूर तक यहाँ जैसे जो भी समर्थक आ रहे हैं उनमें काफी खासा जोश देखने को मिला है, और अपने प्रत्याशियों की जैसे रुझान आ रहे हैं उनके प्रति जयकारे भी लगा रहे हैं। तो हमारे साथ और भी युवा है, उनसे जान लेते हैं कि किस तरह का ये रुझान आ रहा है, क्या किस तरह के इस बार जो अगर बीजेपी जीती है तो क्या विकास होंगे, या कांग्रेस जीती है तो कितने विकास और होने हैं। जी हम पूछते हैं। जी कहाँ से हो? अलवर ग्रामीण से। हाँ जी बताओ। टीकाराम जूली आगे हो रहा है? बिल्कुल निश्चित तौर पर आगे रहेंगे, आगे हैं और किसी भी राउंड में पीछे नहीं जाएंगे। निश्चित तौर पर टीकाराम जूली जी की अलवर जिले के अंदर दूसरी सबसे बड़ी जीत होगी। अच्छा। पहले नंबर पर ललित यादव जी आएंगे मुंडावर से, जो निश्चित तौर पर उनकी सबसे बड़ी जीत होगी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की ही जीत होगी, जो अलवर ग्रामीण से होगी सबसे बड़ी जीत। रुझानों का जो है वो खुलेगा निश्चित तौर पर। 4 राउंड आखिरी के होते हैं, वो ज्यादा वहां तक पता चल जाता है, 15 से 16 राउंड तक। 15-16 राउंड तक आकर के स्थिति लगभग साफ होगी। अच्छा, कांग्रेस की कौन सी योजना जो अधिक फायदेमंद रही है? थोड़ा सारी योजनाएं फायदेमंद रही है। अच्छा। आप चिरंजीवी ले लो। अच्छा। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज किया है और आने वाले समय में 50 लाख तक का इलाज करेंगे। तो कांग्रेस सरकार की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी योजनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी निश्चित, अगर मैं योजनाओं को आपको गिनवाऊंगा तो बहुत सारी योजनाएं हैं। आप अलवर कांग्रेस जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि योजनाओं का काफी लाभ मिला है, क्या बताओ? देखिए, कांग्रेस जो योजनाओं की बात करती है, चाहे वो सरकार लाई थी, पेपर लीक की बात हो, चाहे बहन बेटियों की सुरक्षा की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, कांग्रेस पिछड़ गई है इससे, और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी सरकार ये जो बीजेपी कार्यकर्ता वो कह रहे हैं कि जिस तरह पेपर लीक हुए हैं, युवाओं का भविष्य खराब। भाई साहब पता नहीं है, पेपर लीक की बात बताऊं, 2013 से 2018 तक 24 पेपर लीक हुए थे, लेकिन बस ये है कि मुद्दा हाईलाइट नहीं हुआ था। 24 पेपर लीक हुए थे, अभी 11 पेपर लीक हुए हैं 2018 से 2023 तक। तो ऐसा मुद्दा नहीं है, ये कोई मुद्दा नहीं है। 2013 से 5 साल के इनके कार्यकाल में 24 पेपर लीक हुए थे। आप रिकॉर्ड देख लेना,
बाय रिकॉर्ड बात करता हूँ, मैं झूठी सच्ची बातों पे बात नहीं करता, सिर्फ सच्ची बातों पे बात करता हूँ। 24 पेपर लीक हुए थे। हाँ जी बताओ। 17 पेपर लीक इनकी कांग्रेस सरकार में हुए हैं। 17 पेपर टोटल 20 पेपर हुए थे, उनमें से 17 पेपर लीक हुए हैं। और ये सब हो सकता है पत्रकार महोदय आपको भी भली भांति पता है। ये बताओ कि आप ये बीजेपी के अच्छा ये बताओ कि जो योजनाएं कितना लाभ मिला है कांग्रेस? लाभ तो मिला है, पर शुरुआत तो कांग्रेस बीजेपी सरकार ने की थी है। अच्छा एक भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आया था। अच्छा ज्यादा बहुत ज्यादा कांग्रेस में भ्रष्टाचार हुआ है, यौन शोषण खूब हुआ है, बलात्कार खूब हुआ है, कोई रोकथाम नहीं हुई। अच्छा क्या योजनाओं का लाभ मिला है नहीं मिला? लाभ तो मिला है, लाभ नहीं हुआ है, पर शुरुआत तो बीजेपी सरकार ने की थी इसको। अच्छा बीजेपी सरकार लेकर आई है अब कांग्रेस। भामा साहब उसको जनाधार कर दिया, वो बात वही होगी ना। अच्छा लेकिन भामा साहब 5 लाख का ये 25 लाख। वो तो बहुत वो तो सरकार कर्जा करके खुद ही सुविधा दे दो, बेकार है। अच्छा कर्जा करके तो कोई भी दे दो। अच्छा अपने आप को ये बार किस पे पड़ता है? बाहर जनता पड़ रहा है, आम जनता पड़ रहा है। अच्छा नहीं, अगर ये आम जनता पे पड़ता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, तो फिर क्यों कहा है? अगर ये आम जनता पे बाहर पड़ता है और इसी तरीके से अगर इनको लग रहा है कि ये योजनाएं गलत हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने क्यों कहा है कि बंद करेंगे नहीं? कोई निकाह बंद करने के लिए बोला है। बंद करने के मोदी जी कहते हैं जो भी योजना बंद नहीं ऐसी कोई व्यवस्था है जो जनहित में, वो एक भी बंद नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है इस चीज को। उसकी गलत योजनाएं हैं तो फिर क्यों बंद नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत योजनाओं को बंद किया जाएगा। और जो जनहित में जो योजना बनी है वो सुचारू आप रहेंगी। भी एक युवा है, मतदाता हो, दिया है वोट? कौन सा दिया है? जी बीजेपी में दिया मैंने पहला वोट है दूसरा? पहला। अच्छा आप बताओ क्या बोला जाए? तो सर मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं वैसे तो बीजेपी का ही हूँ, उम्मीदवार हूँ, एक वोट देना मतदाता हूँ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये बीजेपी पार्टी ने एक बात गलत की है, जो ये हमारे अग्निवीर किए हैं, ये आर्मी से जो हमारे जो सेना के जवान हैं जो ये जाते हैं एक ठंड में, और वहाँ इनको पता नहीं है कैसे उनको सम्मान न मिलना। अच्छा ये अग्निवीर देखिए, अग्निवीर के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी ने जो अग्निवीर की जो वो चलाई है, हर युवा को एक रोजगार मिले। उसको 18 से 19 साल की उम्र में नौकरी लगाना और 25 साल की उम्र में उसको 25 लाख तक का पैकेज देना, ये बहुत बड़ी बात है। उससे अपना व्यवसाय खोल सकता है, अपने एक परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है। क्योंकि आज गांव में ताश खेलने वाले ऐसे अनेकों युवा हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे। अगर उन युवाओं को सबको मौका मिलेगा 5 साल के लिए, अगर किसी एक ओहदे पर किसी एक व्यक्ति को 50 साल के लिए बैठा दिया, तो इतने पद कहां से पूरे होंगे? आज हमारे बहुत आगे समर्थन में हूं मैं। सर मैं ये बोल रहा हूँ, ये अग्निवीर में ही हो सकता है ये काम। ये जो मास्टर हैं ये बैठते हैं ये कुर्सी पे जाकर और आराम से तनख्वाह लेते हैं, इनकी भी तो कर दिया जाए। आराम से क्यों लेते हैं? शिक्षा भी देते हैं। आज तो शिक्षा देते हैं ये अग्निवीर जो ये हमारे आर्मी के हैं, ये जवान, ये शिक्षा कहाँ से देंगे जब इसमें घुसपैठ हो जाएगी भारत में? तो ये क्या शिक्षा देंगे? भाई साहब 43 से 48 हजार वोट कांग्रेस को वोट दिए हैं और हम जनता के आदेश को स्वीकार करते हैं। और आगे जो बहरोड का हित होगा, बहरोड के हित में हम आगे भी काम करेंगे। और जिन साथियों ने हमारी मदद की, जो